हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लेने वाले हैं लव लेटर आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए है, तो सब अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। जो भी मैं बोलूं या जो भी आपसे आपको समझ में आए, अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब से आप देखेंगे तब से आपसे रेजोनेट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे सबसे जाने जिगर, जाने बहार, जाने तमन्ना, जाने मन, जान 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 मेरी जान। ठीक है, अगर यह खत तुम्हारे हाथों तक पहुंच गया है तो समझ लेना कि मेरी बहुत सी अनकही बातें आखिरकार शब्द बन गई हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सामने बैठकर कहना आसान नहीं होता, इसलिए आज दिल की हर धड़कन को इस खत में लिख रहे हैं। मैं रहे हैं ही बोलूंगी, क्योंकि रही रहा में फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जब पहली बार तुम्हें देखा था तब नहीं सोचा था कि एक दिन तुम मेरे हर मुस्कान की वजह बन जाओगे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी एक छोटी सी कैसे हो मेरी पूरी दुनिया बदल देगी। आज हालत ये है कि अगर एक दिन भी तुम्हारी आवाज ना सुनो तो लगता है जैसे अधूरा रह गया हो। तुम्हारी सबसे प्यारी बात जानते हो क्या है? तुम जैसे हो वैसे ही, दिखावा नहीं करते, झूठे नहीं हो। तुम्हारी छोटी छोटी बातें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा मुझे मनाना, सब कुछ मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ, कभी कभी बहुत परेशान भी करते हो। मेरी बात नहीं मानते हो, बेवजह मुझे चिढ़ाते हो, फिर मेरी नाराजगी देखकर खुद ही हंसने लगते हो। सच कहूं, उस समय गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन 5 मिनट बाद खुद ही हंसी आ जाती है। शायद यही प्यार है। तुम्हें पता है, मैंने कभी किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं की, लेकिन तुमसे एक उम्मीद हमेशा रहेगी। जब भी मैं थक जाऊं तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, जब मैं चुप हो जाऊं मेरी खामोशी को समझ लेना, और जब मैं बिना वजह हंसूं तो मेरे साथ हंस देना। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमारी मुलाकात ही नहीं हुई होती तो शायद जिंदगी इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगती। तुमने मुझे सिखाया है कि प्यार सिर्फ बड़े बड़े वादों का नाम नहीं। प्यार तो सुबह की गुड मॉर्निंग, रात का अपना ध्यान रखना कहना, और दिन भर की छुट्टी छोटी छोटी फिक्र का नाम है। एक बात बताऊं, अगर कभी हमारी लड़ाई हो जाए तो जीतने की कोशिश मत करना, बस मुझे चाय पिला देना या मेरी पसंद की कोई चीज ले आना, क्योंकि मैं गुस्से में चाहे जितना बोलूं दिल से हमेशा आपके ही है। मुझे हमारे भविष्य के सपने देखने की आदत हो गई है। कभी सोचते हैं कि हम दोनों कहीं दूर बारिश में भीग रहे होंगे, कभी लगता है एक ही छोटी सी बालकनी होगी जहां हम शाम की चाय साथ पियेंगे, और कभी सोचते हैं कि बूढ़े होने के बाद भी तुम्हें उसी तरह तंग करेंगे जैसे आज करते हैं। तुम्हारी एक आदत बहुत मजेदार है। जब तुम कहते हो मैं ठीक हूं, तब सबसे ज्यादा समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और फिर तुम्हें मनाने में जो मजा आता है वो किसी त्योहार से कम नहीं। जानते हो, दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, कुछ साथ चल देते हैं, कुछ बीच रास्ते पे ही छोड़ देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उन लोगों में हो जो हर मौसम एक दूसरे का हाथ थामे रहे। अगर कभी मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो मुझे माफ कर देना। मेरा इरादा कभी तुम्हें दुख देने का नहीं था। हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम्हारी एक मुस्कान की वजह हम बन सकें। और हाँ, एक छोटी सी शिकायत भी है, इतनी छोटी, ज्यादा नहीं, इतनी छोटी सी। जब तुम देर से रिप्लाई करते हो तो मेरा दिल 1000 कहानियां बना लेता है। फिर तुम्हारा एक सॉरी आते ही सारी शिकायतें हवा में खो जाती है। ये दिल भी कितना अजीब है ना। मैंने कभी चांद तारे मांगने की जिद नहीं की, बस इतनी सी दुआ है कि चाहे समय जैसा भी हो, हम एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ें। अगर कभी जिंदगी मुश्किल लगे तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी दोस्त बनकर,
कभी हमसफर बनकर, कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर। और अगर कभी बूढ़े हो जाएं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाए, बाल सफेद हो जाए, तब भी मुझसे यही कहना, तुम आज भी उतने ही खूबसूरत हो। मैं यकीन मान लूंगी, यकीन कर लेंगे हम। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए जिंदगी की सबसे कीमती याद है। हर हंसी पर नोक झोंक, हर छोटी सी मुलाकात, सब मेरे दिल में हमेशा के लिए बस चुके हैं। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, अगर अगले 7 जन्म जैसी कोई बात सच होती है तो हर जन्म में मैं तुम्हें ही हर जन्म में हम तुम्हें ही ढूंढेंगे। और अगर एक ही जन्म मिलता तो इस जन्म में हर सांस तुम्हारे नाम कर दिया अपने आप को। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। अब इस खत को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन मेरा प्यार यहाँ खत्म नहीं होता। ये तो हर दिन, हर पल, हर धड़कन के साथ बढ़ता जाएगा। हमेशा अपना ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, और जब भी इस खत को पढ़ना ये जरूर याद रखना कि दुनिया में कोई है जो तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता है या करती है। तुम्हारा दीवाना, तुम्हारी दीवानी, तुम्हारी जान, तुम्हारी जाने तमन्ना, तुम्हारी जाने बहार। ओके माय डार्लिंग, माय किस्मी बार। चलिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं इनकी तरफ से, क्या आपको कहना चाहते हैं और कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। मैसेज, आके देखो कितना दर्द है मेरे दिल में। कहते हो कि हम आपसे प्यार नहीं करते। गलती से भी किसी और के पास जाने का मत सोच लेना, वरना वहीं से उठा के लेके भाग जाएंगे। काश एक कभी ना खत्म होने वाले सफर पे निकल चलते हैं हाथों में हाथ डालकर, पर मेरे हाथों में वो लकीर ही नहीं है। तुम मेरे हर दर्द की दवा हो। तुम तो मेरा हाल चाल पूछोगे नहीं, लगता तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मेरा वादा है तुम्हारी मांग में मेरे नाम का ही सिंदूर होगा। मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। जब तुम मुझसे आई कांटेक्ट करती हो मेरा दिल बहुत जोर से धक 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 करने लगता है, बिना इंजन की गाड़ी भागने लगती है। दोस्त से बढ़कर हो आप हमारे लिए। मैं जल्दी एक्शन लूंगा, मेरा इंतजार करना। हम दोनों को एक दूसरे को जानने की जरूरत है। ये चाहते हैं कि थोड़ा टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को जाने और समझें। आपसे कहना चाहते हैं, अभी ये हील कर रहे हो खुद को और चाहते हैं इस रिश्ते को भी हील किया जाए। अभी फिलहाल आपके लिए अवेलेबल नहीं है, किसी काम में हो सकता है व्यस्त हो, बिजी हो। अगर इन्होंने आपसे झूठ बोला है तो उस चीज का इनको रिग्रेट बहुत ज्यादा है, सॉरी कहना चाहते हैं। आपकी यादें इनको इतना तंग करती है, इतना परेशान करती है, 24/7 आप इनके दिमाग में घंटी की तरह बसते रहते हो। आपको दिमाग से निकालने के लिए खुद को काम में बिजी कर लेते हैं। इनको पता है कि आपके हर दर्द की दवा है। आप कितने भी पेन में हो, अगर ये आपके सामने आ जाए आप उस दर्द को भूल जाते हो। इनको कोई गुड न्यूज मिली है, कुछ इनकी लाइफ में बहुत अच्छा हुआ है, ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। एंजल गाइडेंस आपसे क्या कहना चाहते हैं? लव एंजल, ट्रस्ट दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको जो भी अभी सिचुएशन चल रही है ना, उस पर बिलीव रखिए। आपका जो भी फेथ है, विश्वास है, वो और ज्यादा मजबूत होगा। आपका रिश्ता और गहरा होगा। लव लाइफ, आप जो भी अफर्मेशन कर रहे हैं, अभी जो भी चीजें आप मांग रहे हैं वो आपकी पूरी हो रही है, आपको फुलफिल किया जा रहा है। आपका सोलमेट लव पार्टनर आ रहा है आपकी तरफ। कुछ रिलीजियस फैक्टर भी हो सकते हैं। रिलीजियस मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप दोनों हो सकता है अलग अलग रिलीजन से हो, या कुछ ऐसा भी हो सकता है। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ। अभी फिलहाल जो है ना, फाइनेंसेस को लेके आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ही परेशान है। इसके वजह से ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपके लव एंजल आपसे बता रहे हैं ये जो भी सिचुएशन चल रही है ना, आपको अभी एफर्ट नहीं डालना है। नेचुरली उस चीज को अनफोल्ड होने दो। सामने वाला अगर किसी से प्यार भी करते हो तो अभी फिलहाल आप कुछ इनिशिएट मत करो, सामने वाले को आने दो, अपने मन की बात उनको कहने दो। हनीमून
आप दोनों की शादी होने वाली है, आप दोनों हनीमून पे जाने वाले हैं। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाला है आप दोनों का, दिल से दिल की बातें होंगी प्यारी प्यारी। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, थोड़ा सा ना सावधान भी रहिएगा। कोई जो है ना आप दोनों के प्यार को बर्बाद करने की कोशिश भी कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।